नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग सीखेंगे वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट के बारे में। वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट, जैसे मैंने यहाँ इस पेपर पर लिख के रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट। इससे क्या फायदा होगा? यदि आपके सेट कोई है 12 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, उस पर चल रहा है और किसी पार्ट को हमको वोल्टेज ज़्यादा देने की ज़रूरत है और उसी वोल्टेज से हमको देना है, तो कैसे आप देंगे? इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इस चीज़ को जानना सबको ज़रूरत है और सबको जानकर रखना चाहिए। ये हर जगह चीज़ मिलता नहीं है, लेकिन आप लोगों को आज मैं ये सिस्टम बताने जा रहा हूँ, कैसे आप लोग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले मैं सर्किट एक बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, फिर मैं जोड़ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, आप पहले इस प्रकार का बनाने का आसान तरीका मैं बनाता हूँ, कैसे बनाना है। इसमें आपको लगेगा क्या? देखिए, आप जितना वोल्टेज मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैं एक एक चीज करके दिखाऊंगा। हमारे हाथ में क्या है? ये कंडेंसर है, इस पर लिखा हुआ है 475K 250 वोल्ट, यानी ये गिनती मारे तो ये बन गया 470K का। एक ही वैल्यू का ये 4 हमने लिया है और चारों पर हमने करके देंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 4 पर करके आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। ये 4 हो गया। आपको 4 रेक्टिफायर डायोड लेना है, कोई भी नंबर का रेक्टिफायर डायोड हो। हमारा है 6 एम्पियर और इसका नंबर देखेंगे तो 448 ऐसा कुछ नंबर है। मैं इसको जरा लेंस में देखता हूँ, मेरे को बराबर दिखता भी नहीं है। हमारा है 4H8, यानी ये रेक्टिफायर डायोड हो। कोई भी आप रेक्टिफायर डायोड ले लीजिए, उससे माने नहीं है। हमारे पास यही था, हम इसी को आप लोगों को टेस्ट कराने जा रहा हूँ। देखिए, पहले क्या करना है, बनाने का आसान तरीका आप लोग बताता हूँ पेपर पर पहले, फिर जोड़ के दिखाता हूँ। आप बनाइए W। देखिए, ऐसे 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 ऐसे, क्या बन गया? W। अब आपको डायोड बना देना है इस पर। अब मैं डायोड बना रहा हूं, तो ये मेरा डायोड हो गया, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। कैथोड हो गया, देखिए मैं लिख दिया, इधर ये लिख दिया, इधर K लिख दिया। ठीक है। इसी प्रकार यहां बना लेना है। अब हमारा ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। फिर यहाँ हम आ जाते हैं, ये हम 4 डायोड बना रहे हैं। W इसलिए बनाया कि इस प्रकार आप लोग बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। मैं 4 डायोड पर बना के बताने वाला हूँ। आप 2 पर बनाइए, 1 पर बनाइए। जितना आपको वोल्टेज बढ़ाना है उतना बढ़ाइए, इसके आगे और भी लगाइए, उसका माने नहीं है। मैं एक उदाहरण तौर पर आप सभी को बना के देता हूं ताकि आप लोग इसको यूज में ला सकते हैं, या जरूरत पड़े तो समझ के रखिए। हमारा ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। एक प्रकार देखा जाए तो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे मैं करते हुए चला गया। ठीक है। एनोड का मतलब है प्लस, कैथोड का मतलब है माइनस, यानी यहाँ हम जो प्लस सप्लाई देंगे तो यहाँ प्लस सप्लाई निकलेगा।
इस तरह गिनते हैं, और नहीं तो आम भाषा में इसको प्लस लोग बोलते हैं। आप जिस भाषा में समझिए, आपके ऊपर है, इस तरह का बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ एक ये पीएफ जो मैं आपको दिखाया, इसको लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, एक पीएफ हमने बना दिया, इसमें हमने ज्वाइन कर दिया। इसका वैल्यू क्या था, 470 के 250 वोल्ट। अब ये पीएफ आपको 470 के है, 250 वोल्ट नहीं है, 310 वोल्ट है, 400 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, कोई भी ले लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, अब ये हो गया। अब एक पीएफ हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए एक पीएफ ये हो गया। अब इसको हमने इसमें जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, और ये पीएफ इसमें जोड़ दिया हमने। इसका भी वही वैल्यू है, 470 के 250 वोल्ट। हमारे पास जो हम लगाने वाले हैं उसकी बता रहा हूं। अब 2 पीएफ और लगाना है, तो यहाँ एक मैं बना रहा हूं, इसमें जोड़ दिया और ये इसमें जोड़ दिया। इसका वैल्यू क्या है, वही है सेम 250 वोल्ट। फिर एक पीएफ में यहाँ बना दिया, एक पीएफ हमने इधर बना दिया। इसका भी वैल्यू वही है, 470 के 250 वोल्ट। तो ठीक है, एक पीएफ लगा करके यहाँ हमने जोड़ दिया, यानी एक पीएफ, 2 पीएफ, 3 पीएफ, 4 पीएफ, 1 डायोड, 2, 3, 4 डायोड हो गया। हम 4 पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कितना पर कर सकते हैं ये देखिए। हमने एक डायग्राम बना दिया, इसको आप लोग पहले देख लीजिए। अब मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को जोड़ करके। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ से दिखता भी रहेगा। मीटर आप सभी को दिख रहा है। अब वोल्टेज नापूंगा मैं, चलिए देखते रहिए। अब हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, अब इसको हम बिजली में दिए, बिजली ऑन किया। अब इसका एसी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, कितने वोल्ट का ये है। 16 वोल्ट, 16.2 वोल्ट। ठीक, अब हम डीसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका नियम आप सभी को मैं बताया था, नहीं बताया था तो आज समझ लीजिए। 1 वोल्ट यदि आपका एसी है और इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.414 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा 16.2 वोल्ट आ रहा था, 16.2 वोल्ट एसी निकाला था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.414। अब इसको बराबर मिलेंगे तो कितना हो गया, 22 वोल्ट का लमसम हो गया, 23 वोल्ट का लमसम। देख रहे हैं, इस तरह इसका गणित निकालते हैं। जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो जितना वोल्टेज रहता है उसमें मल्टीप्लाई होता है 1.414 का। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब इसी सर्किट की तरह हमको अब डिजाइन करना है। अब देखिए, ये हमारा एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। अब इधर मैं रख दिया। अब इसमें से पीएफ मैं ले रहा हूं। चलिए अब इसको मैं जोड़ूंगा, जैसे जुड़ा हुआ है। आइए जोड़ते हैं, देखते हैं। एकदम आराम आराम से मैं बना रहा हूं, आप लोग समझते जाइए।
ये हमने जोड़ दिया। अब हमारे ट्रांसफार्मर का वायर है, एक यहाँ दिया, और हमने ये इस साइड में जोड़ दिया। ठीक, अब हमारा करंट चालू है। हम पहले एसी चेक कर लेते हैं कितना आया। वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, देखिए अभी बता रहा है 16.2 वोल्ट, अभी 16.6 वोल्ट बता रहा है। तो जितना बताएगा उतना ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ मैं इस वायर को रखा, अब यहाँ हम डीसी चेक करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए। देखिए 22 वोल्ट हो गया लमसम, 22.5 वोल्ट, कितना था 16 साढ़े 16 वोल्ट के लमसम। अब 22 वोल्ट डीसी में जब कन्वर्ट किए तो फिर एसी चेक कीजिए, एक एक चीज को ध्यान में रखते जाइए। 16.6 वोल्ट, देखिए 16.6 वोल्ट इंटू 1.414, लगभग 23 वोल्ट का लमसम जा रहा है। तो डीसी में भी 22 साढ़े 22 तक जा रहा है। देखिए 22 वोल्ट का लमसम, यानी वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक, तो वोल्टेज बढ़ गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करना है, देखिए अब हमने एक पीएफ और उठाया। अब एक पीएफ हम लिए तो अब क्या करेंगे, इस पर जोड़ेंगे। देखिए सर्किट डायग्राम में देखिए, इसके एनोड पर, चलिए इसके एनोड पर मैं जोड़ रहा हूँ। थोड़ा इसको इस प्रकार कर देते हैं ताकि समझने के लिए अच्छा रहेगा। देखते रहिए, वोल्टेज भी चेक कराऊंगा मैं साथ साथ में। और ये वोल्टेज बढ़ता है तो कंडेंसर चार्ज रहता है, तो जोड़ते समय थोड़ा संभाल के काम करना है। बहुत काम का चीज है, आप सभी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए अब ये जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से एक डायोड लेना है और इसके कैथोड से यहाँ जोड़ देना है। इसको जरा मैं सीधा कर लेता हूँ, इस प्रकार दिख रहा है आप सभी को। चलिए यहाँ जोड़ रहा हूँ। अब समझिए 20-22 वोल्ट का लमसम बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये जुड़ गया। अब यहाँ मैं आप सभी को चेक करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए मैं फिर बटन को ऑन किया, यहाँ इसको लगाया, यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है 22 वोल्ट, यहाँ 43.8 वोल्ट यानी 39 हो गया, 44 में चला जाएगा यानी 44 वोल्ट। तो 22 दूना 44 डबल हो गया। हमारा ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का आपको दिखाया था, तो 16 वोल्ट का, लेकिन हमने डीसी यहाँ कितना निकाल लिया 43 वोल्ट। आप देखिए अब इसका कलाकारी देखिए। अब एक पीएफ और आपको उठाना है और यहाँ फिर जोड़ना है। देखिए मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे मैं डायग्राम इसलिए पहले आप सभी को बना दिया कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इस तरह जोड़ के दिखाऊंगा तो जोड़ दिया। और पीएफ में कोई उल्टा सीधा नहीं रहता है, प्लस माइनस नहीं रहता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये डायोड फिर मैं लिया, अब इसका एनोड फिर ये पीएफ पर कैथोड करके जोड़ूंगा इस प्रकार। देखिए ऐसा
सर्किट में भी देखिए ऐसा ही आया है। इस प्रकार जोड़ना है। इसको जोड़ देता हूँ, फिर वोल्ट आपको चेक कराता हूँ। जुड़ गया। अब इसको हमको इसमें जोड़ना है। चलिए ये भी जुड़ गया। ओके, अब देखिए फिर वोल्टेज मैं आप सभी को चेक कर रहा हूँ। फिर मैं बटन बंद किया था, फिर ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं कॉमन किया, यहाँ कितना है 22, यहाँ डबल हो गया 44, यहाँ ट्रिपल हो गया करीबन 67 वोल्ट हो गया, ट्रिपल हो गया, यानी सिंगल डबल ट्रिपल। अब इतना वोल्ट की जरूरत है तो इतना लगा सकते हैं, और आगे हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो और बढ़ाइए। फिर मैं बंद किया। अब फिर हमको एक पीएफ उठाना है, जैसे इस प्रकार हमने लिया। फिर यहाँ जुड़ेगा ये दोनों के एनोड कैथोड पर, इस प्रकार हम यहाँ जोड़ दिए। और इसमें प्लस माइनस दोनों वोल्टेज आप कर सकते हैं। आपको प्लस की जरूरत है तो प्लस, माइनस की जरूरत है तो माइनस। जिस वोल्टेज की आपको सर्किट में जिस वोल्टेज की जरूरत है उस प्रकार इसको कर सकते हैं। अब देखिए फिर वही सिस्टम यहाँ हम लगा रहे हैं, जैसे वो जुड़ते हुए आ रहे हैं। इसको यहाँ हमने जोड़ दिया, इसका एनोड इसमें और कैथोड गया पीएफ में। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ देना है। ठीक, फिर हम चेक करते हैं। फिर हमने ऑन किया। अब देखिए इसको हमने कॉमन किया। अब वही डबल ट्रिपल, और यहाँ देखिए 87.7 यानी 88 वोल्ट का लमसम चला गया। अब हम आगे और बढ़ाएंगे तो और हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अब इसको कॉमन जो है हमारा इस पर भी कर सकते हैं, तो वही बात है, यहाँ से भी आप करेंगे तो वही बताएगा। ठीक है, और यहाँ से भी करेंगे तो यही बताएगा। किसी को भी जोड़ सकते हैं कैसे भी। अभी मैं इसको बंद किया। अब देखिए जैसे हमारा यहाँ 87 वोल्ट आ रहा था तो हमने लिख दिया यहाँ 88 समझिए। अभी आउट हो गया। अब यहाँ से ये हमारा एक पिने हो जाएगा, तो यहाँ से 2 सप्लाई हम निकाल लेंगे। जिधर हमको देना रहेगा हम दे सकते हैं। एक यहाँ जोड़ करके और एक यहाँ जोड़ देंगे। ट्रांसफार्मर का वायर चाहे हमारे सर्किट में 2 भी सप्लाई आ रहा है, यहाँ से हम अपने सर्किट में वोल्टेज दे सकते हैं, यानी ये हो गया आउट वोल्टेज। ठीक है, इस प्रकार बना लेते हैं। अभी हमको इसी को माइनस वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वायर खोल देना है और इस पीएफ को खोल देना है। देखिए इसको केवल उल्टा घुमा देना है। ठीक है, अब हमको ये पीएफ को यहाँ जोड़ देना है। एक पीएफ मैं खोला था, देखिए तो कहाँ जोड़ा हूँ, यहाँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। अब इसको हम चालू करेंगे। अब हम कॉमन में लगाए, देखिए हमारा निगेटिव वोल्ट हो गया। मीटर देखिए माइनस में बताता होगा। अब माइनस 87 वोल्ट हो गया, तो हमको माइनस यानी वोल्टेज की भी जरूरत है, प्लस वोल्टेज की जरूरत है, तो दोनों तरफ से हम बना सकते हैं।
माइनस प्लस दोनों वोल्टेज यहाँ निकल सकता है, माइनस भी निकलेगा और प्लस भी निकलेगा। जिस तरह आप बनाना चाहें तो इस प्रकार देख लीजिए आप लोग। तो ऐसे मल्टीप्लाई वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जाते हैं जहाँ जितना जरूरत रहता है। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई सर्किट बनाते हैं। वोल्टेज की हमको ज़्यादा जरूरत है तो इस तरह वोल्टेज को हम लोग बढ़ा लेते हैं। ट्रेन वगैरह में आप देखे होंगे जो मोटर वगैरह चलाया जाता है, इसी तरह का सर्किट बनाया जाता है, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पर है। इसके साथ इसके पैरेलल में बहुत सारे सामान रहते हैं, बहुत सारा सिस्टम रहते हैं, और जिस तरह वो लोग इंसुलेटर दबाते हैं उस तरह वोल्टेज बढ़ता जाता है। क्योंकि बिजली बोर्ड से तो उन लोगों की एक ही प्रकार का बिजली आता है, लेकिन मोटर का स्पीड बढ़ाना रहता है, घटाना रहता है, स्लो फास्ट करना रहता है। तो इस प्रकार के सर्किट डिजाइन कर करके चलाते हैं लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।